हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग आसिफ अली जरदारी, जो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस टाइम। जिस तरीके से उनका सियासत का जो उनका सोच और विचार है और जिस तरीके से वो चल रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। जो आसिफ अली जरदारी जो है वो वो समझ रहे हैं कि ये जो टाइम है, दिस द राइट टाइम और टू विन द इलेक्शन। क्योंकि जो भी इस टाइम प्रॉब्लम पाकिस्तान में चल रही है वो सारी की सारी जो है आवाम ये समझती है जो है ये नून लीग की वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने अपने आप को इस प्रॉब्लम से जो हो रही हैं उससे अलग रखा है बड़ी स्मार्टली, और अब ये अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं या अपनी पार्टी में ऐसे लोग लेके आ रहे हैं जिससे कि उनको ये कंफर्म रहे कि ऐसे लोग लाने से उनकी पार्टी जो है वो दे विल एबल टू विन। और कुछ वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जिन्होंने रिज़ाइन दिया पीटीआई से उधर से भी लोगों को वो तोड़ कर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उसके अंदर he will also get success in that thing also. So अपार्ट फ्रॉम गेम अब उन्होंने कॉरपोरेट से मिलना शुरू कर दिया है, या फिर जो पाकिस्तान चैम्बर हैं पाकिस्तान के, जैसे कि कल जो वो ही वॉज स्पीकिंग टू बिजनेसमैन एट फेडरल पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। अब वहाँ पे वो अपना बड़ा एक अलग तरीके का जो है रूप दिखा रहे हैं, पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, या अपने आप को शोइंग देम कि ये जो है ही इज़ द पर्सन हु कैन एबल टू ब्रिंग द इकॉनमी इनटू द ट्रैक। तो उसको कंसिडर करते हुए उन्होंने बोला है कि भाई देखो, हम लोगों को जो सोचना चाहिए या जो भी हमारे को लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाने चाहिए वो 5 से 10 साल के नहीं होने चाहिए। जो प्रोग्राम होने चाहिए वो कम से कम नहीं तो 50 साल को लेके चलना चाहिए। इतने लंबे प्रोग्राम होना चाहिए। उन्होंने एग्जांपल चाइना का भी कोट करा था, और उन्होंने बिजनेसमैन को बोला कि हम सब लोगों को बैठकर जितने भी जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है हमको 50 साल का प्रोग्राम बनाना चाहिए टू स्टेबलाइज द नेशनल इकॉनमी। और जो जो प्लानिंग जो होनी चाहिए उसका जो एम होना चाहिए वो वेलफेयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इंस्टेड ऑफ ईयरली जो बेल आउट लेते हैं, हम आईएमएफ के पास जाते हैं, पैसा मांगते हैं, या कई बार हम दूसरी कंट्रीज़ के पास चले जाते हैं, कभी चाइना के पास, कभी सऊदी अरेबिया के पास, कभी यूएई के पास। इंस्टेड ऑफ दैट हमको जो एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना चाहिए, और 50 साल का प्लान होना चाहिए। और वो जो प्लान है वो वेलफेयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो आगे की जनरेशन आ रही है, आगे की जो नस्ल आ रही है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। और जो क्योंकि जो ये जो प्रोग्राम है वो हमारी जनरेशन जो डिज़र्व करती है फॉर बेटर इकॉनमी। तो क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर बहुत पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हमने कभी यूटिलाइज़ नहीं करा, वो अनयूटिलाइज हमेशा रहा है। और हमारे पास पोटेंशियल भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी है, हमारे को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर से पैसा मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनसे ही हम इतना कुछ कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं कि वी नीड नॉट टू गो आउटसाइड, वी नीड नॉट टू लुक फॉर फॉरेन मनी। हम फॉरेन मनी, बाहर के लोगों के ऊपर हम इतना डिपेंडेंट है। फॉरेन के लोग यहाँ पर आते हैं, पैसा लगाते हैं और वो पैसा उठाकर ले जाते हैं, यानी कि हमारा पैसा उठाकर वो डॉलर्स में ले जाते हैं। तो हमने इसमें क्या अचीव करा? तो हमें खुद प्रोडक्शन करनी चाहिए, खुद अपने आप काम करना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ ही सेड कि जो हमको पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए, और हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कलेक्टिवली एक मिलकर एक इस तरीके का प्लान बनाना चाहिए कि जो हम अपनी कंट्री में एक प्रोडक्शन करें, कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, ठीक है ना। और जो हमारी जो जो पॉलिटिशियन जो जॉब इज़ टू मेक ए पॉलिसीज एंड डूइंग बिजनेस इन द डोमेन ऑफ बिजनेसमैन। सो ही सेड ब्रिंकिंग, मतलब दिस इज़ व्हाट ही सेड कि हमारे को अपने डोमेन के अंदर काम करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए। और उन्होंने बोला कि देखिए कि जैसे हम लोग हैं वहाँ पे सिंध के अंदर हैं, हम पिछले 15 साल से हमारी पार्टी जो है सिंध के अंदर है, एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन सिंध एंड प्रोवाइडिंग देम ए लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर
ठीक है ना। अब ये नहीं समझ में आया कि लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन मेट्रो पे इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत थी। व्हाट इज़ द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मेट्रो लाइन, उसने क्या अचीव करके दिखाया आपको, ठीक है ना। हमको जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी वो मेगा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के ऊपर करनी चाहिए थी, जैसे बिल्डिंग ऑफ ग्वादर पोर्ट के ऊपर करनी चाहिए थी, रिवाइविंग द कंट्रीज ओल्ड सिल्क ट्रेड रूट, ठीक है ना। सो भी हम लोग किस में घुस गए, हम किस में इन्वॉल्व रह गए ट्रेन बनाने में, जो कि कुछ सक्सेसफुली नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट करा। रेवेन्यू जनरेट होता है अगर हम अपने कोई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलती लोगों को, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू पे टैक्सेस लगते तो टैक्सेस हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट ही इज आर्गूड इन दैट मीटिंग। फिर उन्होंने बोला कि जो जो टैक्स पॉलिसीज़ है वो आप उन लोगों से टैक्स, उनको टैक्स क्यों करते हैं जो ऑलरेडी टैक्सड पीपल हैं। ये अरविंद की उन्होंने बोला कि भैया जो आपने जूस निकाल दिया उससे और क्यों निचोड़ रहे हो उसको, कितना और निचोड़ोगे। उन्होंने एग्जाम्पल कोट करा मलेशियन प्राइम मिनिस्टर्स मिस्टर मोहम्मद का, सेइंग दैट कि जो ये पहले लोगों को आप रिच बनाइए, अमीर बनाइए, फिर उनसे टैक्स करिए। सो वो कह रहे हैं कि जो आप जो है टैक्स जो है प्रॉफिट पे होना चाहिए। अभी आदमी अपना एक इन्वेस्टमेंट करता है, प्लांट लगाना शुरू करता है, खड़ा करना शुरू करता है, आप उस पर टैक्स लगाना शुरू कर देते, उसने अभी रेवेन्यू जनरेशन तो शुरू ही नहीं करा। पहले वो रेवेन्यू जनरेट करे, प्रॉफिट बनाए, जब वो प्रॉफिट बनाए तब आप उसमें से टैक्स काटो। आप उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दोगे तो वो उसका जो जो कॉन्फिडेंस है, जो उसकी उसको ऐसा लगेगा कि जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो इज़ नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। और वो आगे इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, ही विल गोइंग टू इन्वेस्ट इन सम अदर कंट्रीज। अब सिंध गवर्नमेंट ने क्या करा कि उन्होंने कमोडिटी के रेट इस तरीके से रखे टू डिस्करेज द इम्पोर्ट फ्रॉम अब्रॉड। तो उन्होंने कहा कि टू अवॉइड द कंट्री फ्रॉम स्पेंडिंग डॉलर्स। तो ये जो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि वो लोगों ने इंपोर्ट को डिस्करेज करा, इंडिजिनस कमोडिटीज़ के ऊपर रहे, और उससे उन्होंने डॉलर्स को सेव करा। और उन्होंने कहा कि जो बार बार ये कहा जाता है कि ओवर स्पेंडिंग हो रही है डिफेंस सेक्टर के ऊपर, कहते ये सब जो बोला जा रहा है ये गलत बोला जा रहा है, कोई ओवर स्पेंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। कहता अगर मैं सपोज नेशनल की जो आजकल की जो एक्सपोर्ट है वो $20 बिलियन है, अगर हम इसको स्केल अप करके 200-250 बिलियन से $300 बिलियन ले जाते हैं तो सब लोग भूल जाएंगे कि भाई हम डिफेंस में कितना खर्चा हो रहा है, कितना कोई ज़्यादा तो खर्चा हो रहा है। सब लोग कहेंगे, सब लोग नो बडी विल पिन पॉइंट अबाउट द स्पेंडिंग ऑन डिफेंस। तो उन्होंने बोला जो डिफेंस में खर्च हो रहा है वो बिल्कुल रीज़नेबल है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। वो इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम ज़्यादा कमा नहीं रहे हैं, अगर हम ज़्यादा कमाएंगे तो वो आपको खर्चा नहीं लगेगा। दिस इज़ व्हाट ही सेड तो उसने कहा अपने आप अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। वी शुड फोकस ऑन मोर मोर अर्निंग एंड अर्निंग जनरेशन तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करेंगे, अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, देन वी कैन एबल टू increase our revenue. So what we have to focus is first increase our revenue and then टैक्स ऑन इट। और उससे क्या होगा कि आम आदमी के ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा उन्होंने पावर जनरेशन से रिलेटेड बोला। उन्होंने बोला कि हम सिंध में क्या कर रहे हैं कि जो कैनाल का पानी है उसके थ्रू हम पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो द सेम वी कैन डू इट इन पंजाब आल्सो। So what he's making this statement in this meeting. The purpose of this meeting was to create a confidence among businessmen, investors, and through that meeting he ultimately wants to create a confidence in the general people. And such kind of meeting you will see in future. He keeps on attending it and calling these such meetings or organizations and set of peoples or a think tankers. He and try to
consolidate his positions and try to tell the this businessman and some other people and people of Pakistan that he has a roadmap of bringing economy into normal. और ये कॉन्फिडेंस जो है ये उन लोगों को भी दे रहे हैं साथ साथ जो कि उनको अपने पार्टी के अंदर लाना है कि हमारी पार्टी की जो पोजीशन है वो कितनी स्ट्रांग है, क्या हमारी थिंकिंग है, क्या हमारी प्लानिंग है, किस तरीके से हम आगे चलना चाहते हैं, किस तरीके से कंट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं. सो दिस इज़ व्हाट जरदारी इज़ थिंकिंग एंड इन आप आगे के दिनों में देखेंगे कि जरदारी साहब इसी तरीके की काफ़ी मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों से पार्टिसिपेट करेंगे. मतलब इन्होंने अपना जो कनेक्शन है पीपल टू पीपल, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन और लोगों के साथ बनाना शुरू कर दिया है और अपने आप को आवाम के सामने लेकर आ रहे हैं कि हम हैं क्या, हम किस तरीके से हैं और हम किस तरीके से आप लोगों को की पोजीशन को इम्प्रूव करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे एंड ब्रिंगिंग मोर रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट एंड जो इकॉनमी है पाकिस्तान की उसको हम बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे. एक हमारे पास प्लान है, चाहे वो लॉन्ग टर्म प्लान है, 50 साल का प्लान है, लेकिन धीरे धीरे हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे. ये थोड़ा सा डिस्कशन था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था रिगार्डिंग पाकिस्तान. आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा. अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा. थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय चैनल. थैंक्स.